जी, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं ये हाँ बता आप रहा हूँ कि बताइए। हाँ, हाँ आ मैं रही ये है, बोलिए बता रहा हूँ साहब। कि हाँ। ईरान जो हूथियों को स्पॉन्सर करता है यमन के अंदर, हूथियों का ये स्लोगन है, आप मौत ली सवाल का अमरीका, जवाब दें। मौत ली इसराइल, मौत ली अमरीका, मौत ली इसराइल, लान अल यहूद। तो इनके दावे में क्लियर है, ये यहूद पे लानत करते हैं और जो है ये इसराइल के ऊपर लानत करते हैं, अमेरिका पे लानत करते हैं। तो ये क्लेम इनका है और इनका यूरेनियम एनरिचमेंट का प्लान यही है। आज पूरी दुनिया में ईरान ये दावा करता है, मुस्लिम लीडरशिप बनने का इसका जो ख्वाब है और ये मुस्लिम लीडर जो बनना चाहता है, उसके हम्म। पीछे यही है कि इज़राइल को सफ़े-हस्ती से मिटाना चाहता है। तो ऑब्वियसली ये इनका प्लान प्रोफेसर है जाफरी ने और पूछा है कि प्रोफेसर जाफरी पूछ रहे हैं कि ईरान के किस लीडर ने यह दावा किया था कि हम न्यूक इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इसराइल को तबाह करना चाहते हैं। आपने यह दावा किया था, इसके लिए सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि ईरान के किस देखिए लीडर ने यह दावा किया था। देखिए, ईरान के कुछ लीडर्स हैं जैसे कि अली लरजानी वगैरह बहुत पहले इनके क्लेम्स आए हैं। इन लोगों ने ये कहा था कि हमारा जो प्लान है ये इज़राइल को कंप्लीटली वाइप ऑफ करना है। इज़राइल को कंप्लीटली दुनिया के नक्शे से मिटाना है। और आज मुसलमान इसी स्लोगन के पीछे रैली रैली कर रहे हैं और आज मुसलमानों को इसी स्लोगन के पीछे मुसलमानों को खुश इसी इसी वजह से किया जा रहा है कि ईरान जो है इज़राइल का दुश्मन है और ईरान के पास जब न्यूक्लियर आएगा तो फिर ये इज़राइल को खत्म कर देगा। जरा एक बार जी, अब मैं प्रोफेसर जाफरी आपको एक बयान हम जी, सुनाना चाहते हैं, आप ही जरा बता दीजिएगा कि यह क्या जी, कहा जी, जा रहा है। जरा आपको एक बयान सुनाते हैं हम। जी, खमेनी का बयान है, जी। सुनिए। मैं आपका वीडियो देख सकता کسانی हूँ एक? که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن و من نصر الله من عند الله العزیز الحکیم و خدای प्रोफेसर जाफरी मैं متعال आपसे रिक्वेस्ट ملت करूंगा कि ایران खमेनी رو क्या बोल रहे हैं आप ही जरा बता हाँ, दीजिए। عقیدت जी, رو बीच में و नहीं, حق رو बीच में नहीं به बोलिए। طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. जी। खुदा आयतुल्लाह हाफ़िज़। खामेनेई का ये स्टेटमेंट है, जिसमें पहले तो मैं उनकी बात बता दूँ कि उन्होंने ये बात, जो भाई थे हमारे, अभी मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो उनका इंटरप्रिटेशन है, अलग-अलग क्वेश्चन्स हैं। उन्होंने कोई भी जी ऑफिशियल फिगर का ये नहीं कहा कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना इसलिए रहे क्योंकि हम इज़राइल को तबाह करना चाहते हैं। ये टोटली फ़ॉल्स स्टेटमेंट है। इनका इंटरप्रिटेशन है, वो जो भी अपना इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, वो इंसान आज़ाद है अपने इंटरप्रिटेशन करने के लिए, लेकिन कभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट से ये साबित नहीं कर सकते। मैं इनको ओपनली चैलेंज ठीक। करता हूं कि कोई भी स्टेटमेंट लेके आ जाए, मैं इनको चैलेंज करता हूं। दूसरी चीज ये कि ईरान का जो आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि वो लोग, जो लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, लोगों के पास मीडिया में, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हक को बयान करें और हक को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया का इस वक्त मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है कुछ फैमिलीज के हाथ में। वो तमाम जायनिस्ट फैमिलीज हैं और पूरी दुनिया में हक को बातिल और बातिल को हक वही बताते हैं। खुद ही मारते हैं, खुद ही जेनोसाइड करते हैं, खुद ही को विक्टिम भी बताते हैं। जिस तरीके से तबाही उन्होंने गाजा में की है, पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं इस वक्त। आप सोचें, इस वक्त रैली निकल रही है पेरिस में, लंदन में, या यूएस में, कनाडा में, किसके फेवर में? जो वहां के नागरिक हैं वो ईरान के फेवर में रैली निकाल रहे हैं, ईरान के झंडे उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस वक्त मजलूम का साथ ईरान दे रहा है, फलस्तीन का साथ ईरान दे रहा है। अब ठीक ये है। जो इनका दूसरा सवाल है कि ये जो नारे लगते हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लेम करने जा रहा हूं। ठीक। आप इसको खुद, मैं आपके व्यूअर्स से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें कि महात्मा गांधी ने जो कहा था वही स्टैंड इस वक्त आयतुल्लाह ठीक है खामेनाई का प्रोफेसर है। जाफरी हमारे साथ महात्मा में, गांधी का और हमारे आयतुल्लाह, हमारे साथ जी मैं में कंप्लीट, हमारे साथ में अशोक सज्जनहार भी है, पूर्व राजनयिक है। अशोक सज्जनहार आप सुन रहे थे, प्रोफेसर जाफरी को भी आप सुन रहे थे और पूरी स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं। क्या आज की स्थिति में जिस तरीके से अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं, क्या यह कदम उठाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले जब भी अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में दखलंदाजी देने की कोशिश की है, लिबिया हो, सीरिया हो या बाकी किसी भी राष्ट्र में, उस इराक हो, उसके बाद वहां पर सिर्फ तबाही का मंजर रहा है। तो क्या आज की स्थिति में आप ये देख रहे हैं कि क्या अमेरिका इसमें इसमें दखलंदाजी करेगा, घुसने की कोशिश करेगा? देखिए, दो तीन बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। साहिल, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, एक तो बात है, जो कोई अगर ये कहे, जो वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं जो आगे क्या करने वाले हैं, तो बिल्कुल ही इसको यकीन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए किसी को नहीं मालूम है जो वो क्या करने वाले हैं आगे। तो किसी ऐसा प्रिडिक्शन भी करना मेरे ख्याल से बहुत ही
डेंजरस होगा, बहुत ही इनएक्यूरेट होगा। दूसरी बात है, देखिए जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनकी जो मागा बेस है वो क्या चाहती है, जो आप बाहर की वॉर्स में इन्वॉल्व मत होइए, जो इन्वॉल्व हो भी रखे जी। हैं उधर से भी आप अपने को डिसोसिएट करिए, उधर से आप निकल जाइए। तो मैं समझता हूं जो अगर वो अपनी मागा बेस के विरुद्ध जाएंगे और अपने सोल्जर्स को वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे, अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर बॉम्बर्स हैं वगैरह वगैरह लगाएंगे, तो वो इस बेस के बिल्कुल विरुद्ध जाएंगे। और अभी आपने देखा है, चाहे वो स्टीव बैनन हो या और हो लोग जो उनकी मागा बेस के बड़े अच्छे सोचने वाले हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज भी उठाई है, जो हमको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तीसरी बात इसमें जो मैं समझता हूं, ये उनका मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक है, जो जितना भी हम ईरान के ऊपर दबाव ला सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, जिससे कि वो उसकी अपनी जो पोजीशन है उसको वो चेंज करे। और मेरा भी अपना देखिए अनुभव यही रहा है, अमेरिका के साथ मैंने काफ़ी नेगोशिएट किया है अलग अलग उसमें प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन WTO में हो वगैरह वगैरह। तो उनका है जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से वो शुरू करते हैं, और वही मेरे विचार से उन्होंने ईरान पर शुरू किया है, जो आप अपने इसको दे दीजिएगा, जिससे कि अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा डॉटेड लाइन पर, ठीक। जिस पर उनकी बात हो रही थी ओमान में। लेकिन 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 रविंद्र सचदेव, क्या अमेरिका रेजिम चेंज की तरफ देख रहा है? क्योंकि कई बार उनका यह कहना होता है खमेनी का रेजिम खत्म होना चाहिए, और यह मांग अमेरिका में कई सालों से रही है, जिसके वजह से ईरान और अमेरिका के रिश्ते भी हमेशा बिगड़ते रहे। क्या इसके वजह से ट्रंप ये बार बार धमकी देने की कोशिश करे और खमेनी पर पर्सनल अटैक एक तरीके से कि हमें पता है कि आप कहां छुपे हुए हैं, क्या इसकी कोशिश यहां पर ज्यादा आपको नजर आती है, रविंद्र सचदेव? थैंक यू। उसकी कोशिश है, बिल्कुल है, जारी है कुछ काफी वर्षों से। बट फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से वो नंबर 2 है प्रायोरिटी या एजेंडा में। पहला प्रायोरिटी है कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो कि क्लेम्ड है कुछ एनरिचमेंट लेवल तक पहुंच रहा है, उसको ध्वस्त कर दिया जाए। यहां पर जो ब्रिज आ गया है या जो फोर्क इन द रोड आया है ट्रंप के लिए, वो ये है, एक्चुअली रादर नेतन्याहू के लिए। नेतन्याहू को अपनी जिंदगी में इस समय के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा इस तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम टोटल ध्वस्त करने का। तो नेतन्याहू एंड इजराइल पूरी तरह से प्रयास में है कि अमेरिका इसमें उनके साथ आए। अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है इसराइल को। हाँ, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल को डिफेंड कर रहे हैं। बट ये जो बड़े बम हैं स्पेसिफिक, और उनके लिए जो एयरक्राफ्ट है, वो केवल अमेरिका पे है। तो पूरा प्रयास है नेतन्याहू एंड अमेरिका के अंदर भी एक पोर्शन का, मैं उस पर भी आता हूं, जो सज्जनहार सर बोल रहे थे कि ये मौका है इस समय ईरान को फ्लैट आउट कर दो, तो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए इजराइल मुक्त हो जाएगा किसी भी न्यूक्लियर खतरे से। क्योंकि अगर अभी रोक दिया, सीज फायर मानो करी, तो ठीक है, डैमेज हो गया काफी, 5 साल बाद 10 साल बाद फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अभी इसे एलिमिनेट कर दो। अब इसमें जो मागा बेस की एम्बेसडर सज्जनहार कहते हैं बिल्कुल सही, अभी ट्रंप को डिसीजन लेने में शायद वक्त है, बट वो लीन कर रहा है, मुझे जो लग रहा है कि वो बॉम्ब करेगा। क्योंकि यस, एक मागा बेस पोर्शन है इनका, जो स्टीव बैनन हो गया, इनफैक्ट तुलसी गबार्ड, उसने भी कहा कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की ऐसा इनके पास वो फैसिलिटी अभी नहीं पहुंचे हैं। टकर कैल्सन, स्टीव बैनन, ये सब कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं इन्वॉल्व होने की। परंतु वही मागा में ट्रंप का एक बेस ये है जो वो कह रहा है प्रो इजराइल, और वो कह रहा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन खतरे में। तो इन दोनों चीजों के बीच में, और इधर नेतन्याहू से आप कहें प्रेशर या परसुएशन या आर्ग्यूमेंट या लॉजिक कि ये वक्त है, खत्म कर दो, पीरियड खत्म, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतने अनप्रेडिक्टेबल है अमेरिका के राष्ट्रपति की कुछ साल पहले उन्होंने हूती से समझौता कर लिया था, और तब तक वो कह रहे थे कि हम उन्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, लेकिन उनसे उन्होंने समझौता कर लिया था। दूसरी तरफ जो एक न्यूक्लियर पावर नेशन है पाकिस्तान, उसके जो जनरल है मुनीर, उनके साथ में आज वो लंच कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए। रविंदर जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से खत्म करिए, उसके बाद मुझे संजय मेस्टन जी के पास भी जाना है। मैं कोई किसी में कह रहा हूं, मुनीर से जो ट्रंप मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं?
मुनीर या तो ट्रंप को कुछ देगा या ट्रंप बोलेगा मेरे को तुम क्या दे सकते हो। तो इस समय पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है? संजय मेस्टन, अमेरिका देगा बलूचिस्तान से मेजर एक्सेस जनरल इनटू मेस्टन, ईरान। ईरान जो धमकी दे रहा है कि हम अमेरिका के सैनिक ठिकाने ध्वस्त करेंगे अगर उन पर कार्रवाई होती है, तो क्या उम्मीद हम लगाए बैठे, क्योंकि अमेरिका ने निमित्ज को वहां पर मूव करना शुरू कर दिया है? देखिए, ऐसा है, ये लड़ाई जो अभी जिस प्रकार चल रही है, पहली बात तो मेरे को लगता है कि ये 2-3 दिन डिप्लोमेसी चलेगी। वाइस प्रेसिडेंट वॉन्स है और जो इनके स्टीव कॉफ हैं, शायद वो विटकॉफ वो शायद बातचीत करें, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के भी ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, और इनके जो एम्बेसडर है यूनाइटेड किंगडम में, वो भी बोल रहे हैं कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ईरान के लिए और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इस गैप को नैरो डाउन करने के लिए। मान लिया ये नहीं होता है, क्योंकि अभी दोनों पोजीशंस का स्टेटेड स्टांस बहुत क्लियर है। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ एक ही है कि इनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ध्वस्त करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर वो तख्ता पलट होता है वो फॉल आउट है। ईरान का भी स्टेटेड एम बहुत क्लियर है कि अगर हम पे यूनाइटेड स्टेट्स हमला करता है तो हम भी इनको रिटेलिएट करेंगे। तो अभी आपका जो सवाल है, देखिए, पहली बात, कुछ लोगों ने बोला ये ये अफगानिस्तान और इराक में भी अमेरिका गई थी, लेकिन वहां फर्क है। अमेरिका और इराक में इनके सोल्जर्स गए थे, बूट्स ऑन ग्राउंड थे, और वहां पर नेटो फोर्सेस भी थे। इस टाइम अगर लड़ाई होती है, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर लड़ाई का आदेश देते हैं, इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे। कोई भी सैन्य इनका बंदा ईरान में अटैक नहीं करेगा। जो भी अटैक्स होंगे वो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, मिसाइल्स और ये एयरक्राफ्ट के जरिए होंगे। और किस फॉर्म में हो सकता है, मेरे को लगता है फॉर्म ये होगा कि ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं ये टेक ऑफ करेंगे। एक सॉटी में ये 2 कैरी कर सकते हैं, जो इनकी कैरिंग कैपेसिटी है उसको मॉडिफाई करके, और इसकी जो ट्रैवलिंग कैपेसिटी है 11,000 किलोमीटर है विदाउट रिफ्यूलिंग, और रिफ्यूलिंग भी करते हैं तो 18,500 किलोमीटर हो जाता है। तो ये जाके ये बम्बार्ड करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे हम अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के अचीव कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है कि ईरान क्या करेगा। ईरान के पास बहुत ऑप्शंस हैं, और वो अपनी मिसाइल्स यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी बेसेस हैं, और 50,000 सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं आज की तारीख में गल्फ में, वो कर सकते हैं, लेकिन वो ईरान के फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि और यही बात है जो संजय मेस्टन जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो मैप पे हम वहां पर दिखा रहे थे कि संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, कतर जैसे मुल्क में अमेरिका के बेड़े वहां पर मौजूद है, और वहां पर हो सकता है कि ईरान रिटेलिएट करे। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि ईरान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर देना चाहिए, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है उसको खत्म कर देना चाहिए, अगर वो होता है तो ये लड़ाई रुक सकती है। क्या सचमुच में ये लड़ाई उस पर रुक जाएगी, या और कुछ चीज अमेरिका के राष्ट्रपति के मन में, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।